तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऑर्गन मॉनिटरिंग करी थी, राइट, फॉर इंटरनल एक्सपोजर के लिए, जो इंटरनल इनटेक हो गया, राइट, उसमें ऑर्गन की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, और उसमें पर्टिकुलर एग्जांपल जो हमने देखा था, जैसे थायराइड अपटेक प्रोब था, जिसमें थायराइड में यदि एक्टिविटीज आ रही है तो उसकी कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, राइट, और सम ब्रीफ डिस्कशंस किया था उसका। अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, बॉडी मॉनिटरिंग फॉर इंटरनल एक्सपोजर। यहाँ पर भी इंटरनल एक्सपोजर हुआ है, लेकिन जो एक्टिविटी जो है वो इट माइट नॉट बी लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर ऑर्गन, मतलब एक जगह लोकलाइज नहीं है। यदि होल बॉडी में है तो फिर मॉनिटरिंग उसके कैसे करते हैं, राइट। सो इन विवो मॉनिटरिंग ऑफ द होल बॉडी जो है, राइट, एक्सेप्ट द लोअर लेग, जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, राइट, मतलब इसके लोअर लेग के अपर पार्ट तक की मॉनिटरिंग जो है, इट कैन बी कैरिड आउट और मे बी कैरिड आउट बाय सिटिंग वर्कर्स ऑन ए टिल्टेड चेयर इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज एरिया डिटेक्टर। मतलब जैसे मान लो कि आपका थायराइड अपटेक प्रोब है, करेक्ट, और थायराइड अपटेक प्रोब में आपने देखा कि उसका एरिया जो है वो छोटा है, वो सिर्फ जो है दूर से भी रख करके वो सिर्फ थायराइड ग्लैंड को ही लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस रखने के बाद भी जो है वो थायराइड को ही फोकस कर पाते हैं। तो जो डिटेक्टर जो होना चाहिए उसका एरिया जो होना चाहिए और वो लार्ज होना चाहिए, मतलब बॉडी को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो भी रहेगा, और जो आदमी जो भी पर्सन जो होगा वो एक चेयर पे बैठेगा, लेकिन चेयर जो होगा वो टिल्टेड होगा, राइट, टिल्टेड चेयर पे बैठेगा और दूर से डिटेक्टर होगा जो उसके पार्ट को पूरा बॉडी हेड से लेकर के लोअर लेग तक को कवर करेगा, करेक्ट। तो इस टाइप से उसकी मॉनिटरिंग होती है। और बाय रिप्लेसिंग द चेयर, यदि चेयर को रिप्लेस कर दें विथ ए कनकेव बेड से, राइट, देखो टिल्टेड चेयर में क्या होगा कि उस डिटेक्टर से जो डिस्टेंस जो होगा उसका हर बॉडी के हर पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो सेम नहीं होगा, राइट, लेकिन उसको कनकेव मिरर की तरह यूज करें, यदि चेयर जो हो कनकेव बना लें, राइट, और डिटेक्टर को फिर हम प्लेस कर सकते हैं, वहां से हम इक्वी डिस्टेंस बना सकते हैं, जैसे उसके फोकस पे रख दी कनकेव मिरर का, जैसे लाइट में पढ़ते थे ना, कनकेव मिरर से जब भी लाइट आएगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं जिसको आप फोकस बोलते हो। तो फोकस पे आप डिटेक्टर लगा दो तो लगभग इक्वी डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा। सो उस केस में यदि हम मान लो कि हम लोग चेयर को किससे रिप्लेस कर दें, कनकेव बेड से रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा उस केस में, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द डिटेक्टर एंड a very uniform response, right, is obtained. Very uniform response is obtained, मतलब हर पॉइंट से जो होगा वो जो गामा रे का ट्रेवल डिस्टेंस जो है, राइट, वो सेम होगा। तो यूनिवर्स स्क्वायर लॉ में भी जो भी एक्सपोजर जो आएगा हर पॉइंट से सेम ही आएगा, तभी यूनिफॉर्म एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में होगी, तो करेक्ट, फाइन, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो सेम हो जाएगा हर पॉइंट से। तो यही बोल रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स जो है हमें मिल सकता है। दिस सिस्टम्स प्रॉपरली कैलिब्रेटेड, अब देखो यहाँ पर भी प्रॉपर कैलिब्रेशंस की जरूरत है। प्रॉपर कैलिब्रेशंस जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम फैंटम से करेंगे, टिश्यू इक्विवेलेंट फैंटम होना चाहिए। सिंपल कैलिब्रेशन के लिए बोला कि टिश्यू इक्विवेलेंट कंटेनर है, उसके अंदर आपने लिक्विड फिल कर दिया एंड देन फिर आपने एक्टिविटी मेजर कर ली। तो यहाँ पर भी उसी टाइप के फैंटम बनाने पड़ेंगे, उसी टाइप के सोर्स बनाने पड़ेंगे, राइट, और जो उस चेयर पे रखोगे, कनकेव चेयर पे रखो या टिल्टेड चेयर पे रखो, करेक्ट, और फिर उस एक्टिविटी से कितने काउंट्स आ रहे हैं, काउंट्स वर्सेस एक्टिविटी, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी का के बीच का रिलेशनशिप पता करना पड़ेगा नोन के लिए। तो अननोन की जगह पे लेकर के आओगे तो जो काउंट आएगा उससे आप अननोन एक्टिविटी जो है वो क्वांटिफाई कर सकते हैं। लगभग सिमिलर प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन और मेजरमेंट विल बी यूज्ड, राइट, बट यदि आप प्रॉपरली कैलिब्रेटेड ले रहे हो तो क्या कर सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई द रेडियो न्यूक्लाइड प्रेजेंट, राइट,
as well as the total activities in the body. Again यहाँ पर भी डिटेक्टर जो यूज होगा वो सोडियम आयोडाइड कैलियम एक्टिवेटेड या उसको बोलते हैं सिंटिलेशन डिटेक्टर्स यूज कर सकते हैं या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर यूज कर सकते हैं. करेक्ट, राइट. और जब आप सिंटिलेशन डिटेक्टर यूज करो या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर यूज करो, क्योंकि वो एनर्जी को मेजर करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मेजर कर सकता है, तो आप मल्टी चैनल एनालाइजर है तो एक्टिविटी के पिक से, फोटो पिक से आप पता कर सकते हो कि कौन सा रेडियो न्यूक्लियाइड प्रेजेंट है. सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट रेडियो न्यूक्लियाइड प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी by generating the multi-channel and by using multi-channel analyzer and reviewing the spectrum, right? Spectrum obtained. तो जो भी आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम की पीक को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से रेडियो एक्टिव सोर्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है. इफ डिटेक्टर्स आर अरेंज्ड टू स्कैन द वर्कर, जैसे आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपका होल बॉडी डिटेक्टर है, हम लोग क्या करते हैं उस समय बेड मूव करते हैं, गामा कैमरा में मूव करते हो, या बॉडी पेशेंट स्थिर है तो आप डिटेक्टर मूव कर सकते हो. दोनों टाइप की फैसिलिटी हो सकती है. तो जब इस टाइप की फैसिलिटी ऑफ डिटेक्टर्स आर अरेंज्ड टू स्कैन द वर्कर बाय मूविंग द डिटेक्टर्स आउट द बेड और बोथ, द आइडेंटिटीज ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड्स, द टोटल एक्टिविटीज and their distribution in the body can be determined. जैसे आपका होल बॉडी जैसे हम लोग स्कैन करते हैं बोन स्कैन में, तो हमें क्या मिलता है, एक इमेज मिल जाता है ना, तो उसमें रेडियो न्यूक्लियाइड का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो मिलता है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन. यू गॉट इट. तो वो भी ऐसे ही यदि स्कैन अरेंजमेंट में है तो आप उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सब पता कर सकते हो. सो हमारा गामा कैमरा को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, होल बॉडी मॉनिटरिंग फॉर इंटरनल एक्सपोजर के लिए यूज कर सकते हैं, और करते ही है. रोज ये स्कैनिंग तो हम वही कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर डाल रहे हो आप रेडियो फार्मास्यूटिकल, आप पूरे बॉडी का इमेज देख रहे हो. यदि पूरे बॉडी का इमेज देख रहे हो तो उस केस में आपका जो इंटरनल इनटेक हुआ है वो होल बॉडी मॉनिटरिंग की तरह यूज कर सकते हैं. और यदि क्वांटिफाई करना है स्पेशली तो हमें कैलिब्रेशन फैक्टर पता होना चाहिए, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन. 4, 6 or 8 large detectors are often arranged above and below the bed to increase the detection efficiency. Such systems are called whole body monitors or whole body counters भी लोग बोलते हैं उसको. Whole body monitors are usually housed inside a shielded room, reducing background radiation and allowing even lower activities to be measured. एक्चुअली क्या है कि होल बॉडी काउंटर जो है ना, या इस टाइप का जो 6 और 8 या 4 डिटेक्टर्स जो है एबव और बिलो जो लगाते हैं और मेजर करते हैं, वहां पे कई बार ना हमारे रिक्वायरमेंट ही ऐसे होते हैं कि हमें ना लो एक्टिविटी बिल्कुल जो उसके इनटेक हो चुकी है बॉडी में वो हमें मेजर करना होता है. तो उस केस में बैकग्राउंड रेडिएशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. तो इसलिए रूम की सील्डिंग जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. कई बार रूम की सील्डिंग के साथ साथ तो बेड भी जो होता है ना, ऐसे सैलो सील्ड डिटेक्टर्स भी होता है, ऐसा भी होता है. एक पूरा डिटेक्टर बस ऐसे करके रहेगा फोकस में, और ये बेड जो होता है ना जिसके ऊपर बेड का मूवमेंट होगा, इस साइड की वॉल इसको भी सील्डेड कर देते हैं कि ताकि कोई भी बैकग्राउंड रेडिएशन बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए. जब बैकग्राउंड रेडिएशन मिनिमाइज होगा तभी जाके एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन हो पाएगा या लो एक्टिविटी का मेजरमेंट होगा. तो इसलिए इसको हमेशा इस टाइप का डिटेक्टर जो होता है इट इज हाउस इन ए सील्डेड रूम. सील्डिंग काफी अच्छी होनी चाहिए. ओके. सील्डेड फैसिलिटीज आर इसेंशियल बेसिकली. ये ऐसा नहीं कि मतलब जस्ट एक वैसे रिक्वायरमेंट है, ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है. क्यों? टू डिटेक्ट वीकली पेनिट्रेटिंग लो एनर्जी एक्सरेस इमिटेड बाय द स्पेशली प्लूटोनियम इन द लंग. देखो, जो हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट याद रखिएगा कि दीज आर ऑल दिस थिंग्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, होल बॉडी मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें आपके डे टू डे लाइफ में इस टाइप के केसेस नहीं आएंगे, लेकिन
न्यूक्लियर मेडिसिन के स्टूडेंट्स को और न्यूक्लियर मेडिसिन जो फैसिलिटी में जो लोग काम करता है उन लोगों की सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। कोई भी नेशनल डिजास्टर्स होगा, कुछ भी रेडिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो पीपल विल अप्रोच टू न्यूक्लियर मेडिसिन पीपल, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स है। डेली जो लोग यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको हम यूज कर सकते हैं। उस केस में कोई फॉल आउट हो गया, कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो गया, राइट, तो उस केस में ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। एंड सो वी मस्ट नो हाउ टू कैलिब्रेट, कैसे किसी चीज को क्वांटिफाई करना है, उसके लिए कैलिब्रेशन फैक्टर क्या होना चाहिए। यदि ये पता है, या तुम लोग कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी ले सकते हो आगे चल डीआरडीओ से। डीआरडीओ से इस टाइप के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं डिफेंस से, क्योंकि डिफेंस में इस टाइप के लोग काम चलते रहते हैं कि भाई मान लो कोई वार हो गया तो उसकी तैयारी, राइट, ये सारे नॉलेज जो होंगे वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, राइट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है भाई कि होल बॉडी काउंटर है और ये जो है ना ये डिटेक्टर्स के पोजीशंस दिखाएंगे। यहाँ पे डिटेक्टर बना दिया, अबव बिलो साइड में ऐसे करके बना लिया, और ये सारे जो है एक साथ काम कर रहे हैं, पेशेंट को मूव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ये जो है ये साइड वाल जो है ये डैश डैश जो दिख रहा है वो शिल्डिंग को शो कर रहा है, जस्ट टू रिड्यूस द बैकग्राउंड। ओके, सो दिस वाज ए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द योर होल बॉडी monitoring for internal exposures. Right? Thank you. Any doubt?